अब सर इन्होंने 2 साल की प्लस इनका मेन डिमांड यही है इस ग्राउंड को ये रूप में चाहते हैं यहाँ सर यहाँ चालू नीचे को क्या नीचे है जगह सर नीचे सब सेंटर वाला जो था ना सब नीचे वाला ही है यहीं से नीचे ग्राउंड से नीचे चौड़ा किधर को होगा नीचे वो अंदर को ये अंदर वो वाला ये सर ये बोल रहे हैं ये दुकान है तो देख लेते हैं क्या सर लंबाई में जाकर वहाँ पे करा दिया सब उसी में ऊपर चलो उप प्रधान खाद माननीय मंत्री महोदय को सम्मानित कर रहे हैं। टोपी पहनाकर यहाँ के लोगों की जन समस्या सुनने आए हैं। परमाणीय बागवानी जनजातीय एवं शिकायत निवारण मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, उनके साथ पधारे हमारे
जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की श्री उमेश नेगी जी, श्री चंद्र गोपाल जी, चेयरमैन किंगफेड किन्नौर, श्री सुशील साना जी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी जिला किन्नौर, एडीएम साहब महोदय एवं सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, उप प्रधान ग्राम पंचायत नामिया श्री शेर सिंह नेगी जी, श्री अजीत सिंह नेगी जी, सेवानिवृत्त एक्शन विद्युत विभाग से, एवं श्री प्रेम सिंह नेगी जी, सेवानिवृत्त लोक निर्माण विभाग से, लोक विभाग हिमाचल प्रदेश से, प्रधान महिला मंडल टाशीगंज, युवक मंडल टाशीगंज, युवा कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री उर्गेन नेगी, उर्गेन यंगफिल नेगी एवं सहयोगी दल, वीसीसी अध्यक्ष टाशीगंज, वीसीसी अध्यक्ष नामिया श्री सुरेंद्र कुमार एवं मेरे आदर के योग्य सभी बुजुर्गगण, माताओं, भाइयों बहनों, आज टाशीगंज में इतने दूर दराज में जहाँ हम बसे हैं, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी हमारे बीच बता रहे हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारे बीच पहली बार मंत्री पद ग्रहण करने के बाद हमारे बीच पधारे हैं, इसलिए बहुत जोरदार ताली और स्वागत करें। मंत्री जी हमारे बीच में हमेशा से पधारते रहे हैं, हमारे जन समस्याओं को हमेशा से सुनते आए हैं। आज टाशीगंज के ऊपर जो भी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है या रोड कनेक्टेड है, पानी है, बिजली है, शिक्षा समझते हैं, सब कुछ जो कुछ भी है आज माननीय मंत्री जी का देन है। हम हमेशा से आपके द्वारा किए गए इन विकास कार्यों का हम हमेशा से याद करते भी हैं और करते भी रहेंगे। आज आप सबको मालूम ही है कि अभी हाल ही में हम 3 दिवसीय शिविर माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार हम थंगखरबा में करके आए हैं, जिसमें 2 ब्लॉक, निचार ब्लॉक एंड कल्पा ब्लॉक के लोग आए हैं। अभी तीसरा पूर्व ब्लॉक का भी मंत्री जी हमें कहीं मीटिंग कराएंगे, कहीं इस तरह का आयोजन कराएंगे, वहाँ हम सबको जाना है। और विशेष करके महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में तब उठें। आज कल्पा और निचार ब्लॉक के बहुत सारे महिलाओं ने वहाँ भाग लिया, वहाँ आए और उन्होंने जिस मकसद से हम वहाँ पर हमारा कैंप रखा गया उसका भरपूर फायदा लिया है और आप सब भी उसका फायदा ले सकें। मान्यवर, आपके द्वारा हमें बहुत बड़ा सौगात हमेशा से देते आए हैं, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि विकास कभी ना रुकता ना थमता है। आज हम किसी समय हम आपसे केवल सड़क का डिमांड करते थे, अब कल को हो सकता है हम हवाई जहाज का डिमांड करें, परसों हो सकता है रेलवे लाइन की डिमांड करें। तो इसलिए विकास ना थमता है ना थमेगा। तो मान्यवर, मैं कुछ हमारे गांव की समस्याएं हैं वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, विशेष करके टाशीगंज का। और इसमें बस स्टैंड, टाशीगंज बस स्टैंड से चंगराजी मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण का कार्य है। बस स्टैंड से शोगलक तक 500 मीटर सड़क निर्माण कार्य है। चंगराजी मंदिर में पार्किंग निर्माण का कार्य है सर। लापोमा से करमुल नाला तक सड़क निर्माण। टाशीगंज में रेस्ट हाउस की एक डिमांड है सर। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट का आना जाना भी हमेशा से रहता है, तो मंदिर एक
बहुत मशहूर मंदिर है, इसकी वजह से भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना हमेशा से रहता है। तो हमारे मंदिर परिसर में इतना एकोमोडेशन नहीं है कि हम ये सारी सुविधाएं दे सके। तो एक रेस्ट हाउस का अगर हमारे यहाँ पर बन जाए तो उससे सर हम लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। काशीगंज में पशुपालन औषधालय के खोलने के बारे में सर, शोगलोक से काशीगंज तक पुल निर्माण कार्य है सर। कानपुर नाला से सोमा नाला तक पाइपलाइन का कार्य है, जिसके जो अभी लंबित है। जल शक्ति विभाग से शीघ्र कार्य करवाने के लिए अनुरोध करें। सिंचाई लिफ्ट सिंचाई योजना थांगा योंगमा हुपसंग 0 पॉइंट से पलदन तक से, पलदन थांगा से दोलथांगमंग काशीगंज तक 2 इंच पाइपलाइन का निर्माण सर। हमें विश्वास है कि आप हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। और साथ ही में रिस्पेक्ट सर, एक हमारा खाप का भी एक डिमांड है जो आपके संज्ञान में पहले भी आया है सर। एक पटरा कटिंग का है, केवल 500 मीटर का ही एक पटरा कटिंग है जो वहाँ पर पानी पूरा खाप का पानी सर पाइप के द्वारा आता है। तो वो बहुत ही एक खतरनाक जगह से ये लोग गुजर कर जाते हैं। अगर इसमें पटरा कटिंग हो जाए तो फिर लोग वहाँ आसानी से जा सकता है और पाइप लाइन भी आसानी से ला सकता है सर। इसकी लंबाई केवल 500 मीटर का है और इसकी अनुमानित राशि केवल 7,05,000 रुपये का है। तो रिस्पेक्ट सर, बाकी तो बहुत सारी स्कीमें हैं। मैं PSC के पटल पे आपके सामने सम्मुख रख चुका हूँ, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, वो आपके संज्ञान में है। तो उम्मीद करता हूँ सर, उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप उन सारे कार्यों पर गौर करें और उसे बजट प्रदान करने की कृपा करें। तो इसी के साथ में अच्छा, साथ में मिस्टर सर, हमारे यहाँ पर मंदिर कमेटी का भी कुछ कार्य है सर जी। एक तो ये है कि इसमें हाँ सर, ये जिस हॉल में हम अभी विराजमान है, इस आपके ध्यान में पूर्व में भी इसको लाया गया, आपके संज्ञान में है सर। इसकी छत थोड़ा के निर्माण का काम थोड़ा अधूरा है सर। ये छत थोड़ा सा ठीक से नहीं लगा हुआ। हम चाहते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा बजट दे दें तो ताकि हम इसकी केवल छत का रिपेयरिंग कर सकें सर। और साथ में लास्ट ईयर सर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ है गुरुजी का। तो हमने ऊपर ग्राउंड वगैरह सारा कमेटी के पैसे से मंगा, कुछ पंचायत के पैसे से हमने बनवाया। अब उसमें 2 जगह एक स्टेज बनाया हुआ सर, उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं है सर। उसको थोड़ा हम उसको सीमेंटेड थोड़ा पक्का करना चाहता है जो इसका मैं आपको अनुमानित राशि में जो हिसाब से एस्टिमेट बनवा के पेश कर दूँगा सर प्लीज़। तो ये सारे हमारे डिमांड्स हैं सर, आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज इन सब का आप घोषणा करके जाएंगे। अब ये हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं सर, आपको किलौरी टोपी के साथ सम्मानित करना चाहता है। तो रिस्पेक्ट सर, इन महिलाओं का एक विशेष मांग है कि अभी हाल ही में सर आपके और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे शिवकिला को टूरिज्म पैलेस के लिए खोला गया है। तो हमारी महिलाएं ये चाहती है कि एक वेज फूड के द्वारा वो अपना थोड़ा सा खाने पीने का सामान बेच सके और अपना आर्थिक सुधार सके सर। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। बड़ा भाई उमेश जी, चेयरमैन किनफेड, आदरणीय प्रधान जी, ADM साहब, DSP साहब और तमाम विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और यहाँ के स्थानीय उप प्रधान और प्रधान महिला मंडल और SHG ग्रुप्स के
मेंबर और मेंबर साहिबान, आप सबको विदित है अभी हम थंकरमा से आ रहे हैं। थंकरमा में हम 4 दिन से वहीं पर ही थे। बहुत सारे महिलाएं निचार ब्लॉक से, जिला कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के और बीसीसी के सदस्य वहां पर आए। निचार ब्लॉक के आज कल्पा ब्लॉक के समापन करके माननीय मंत्री महोदय यहाँ पधारे। मंत्री महोदय जी के दूरदर्शी योजना के सोच के कारण आज महिलाओं को एक सम्मान के साथ मंच दिया गया। उस मंच के माध्यम से अपने दिल की बात वहां पर थंकरमा में स्वर्गीय श्री एडी नेगी जी ने जो खुशहाली, जो स्वच्छ वातावरण तैयार किया है, उससे सीख हम सभी कांग्रेस के भाइयों को मिला। और मुझे विश्वास हुआ जो भी वहां पर महिला वहां पर पधारे, उनको हमने वहां पर अपने संगठन के संबंधित बहुत सारे जानकारियां दी। मंत्री महोदय जी ने स्वयं उनकी समस्याओं को सुना। पूरा 68 विधानसभा के अंदर एक ही ऐसा कैबिनेट मंत्री है, एक ही विधायक ऐसा है जो जनता के बीच में रहता है। ये हमें गौरव की बात है। जब भी देखिए जनता के बीच में होता है। बाकी 67 एमएलए को देखिए, 67 जो कैबिनेट में उनको देखिए, वो जनता के बीच में बहुत कम रहते हैं। मगर हमारा कैबिनेट मंत्री महोदय पूरे हिमाचल के अंदर क्या, हमारे किन्नौर के अंदर क्या, पूरा हिमाचल के अंदर अपना जनता के प्रति जो जनता को जो मान सम्मान देते हैं, इनका एक योगदान हमारे समस्याओं को हल करने के लिए। अभी आप लोगों ने बहुत सारे समस्या रखे। मुझे याद है हम मॉर्निंग के अंदर विधायक महोदय के साथ टूर्नामेंट क्लोजिंग के लिए गए थे 1996-97 में। उस समय मैं नया प्रधान बना था। विधायक महोदय जी के साथ मल्लिंग में जाने का मौका मिला। हम यहाँ से पैदल नाको से मल्लिंग से नाको पैदल यहाँ पर काशीगंज में पहुंचे थे। उस समय हम सोचते थे कब रोड बनेगा, मगर हमारे विकास पुरुष ने कर दिखाया। उस समय कहा था, मुझे याद है अंदर, उस समय विधायक महोदय जी ने कहा था काशीगंज का रोड में बना के दिखाऊंगा, साना जी ये देख के रहना। आज हमें पकड़ रोड आए। और कल हमारे यहाँ से आपके जो ठेकेदार है वो दिल्ली से, वो कल आए थे सर से मिलने के लिए, थंकरमा आए थे सर, तो वो मिल नहीं पाया। तो उन्होंने विश्वास दिलाया प्रधान जी को कि अब दिसंबर तक हम इसको सोल्विंग करके आपको बिल्कुल मैटर करके देंगे। उन्होंने प्रधान जी से विश्वास दिलाया था, क्योंकि उनका फ्लाइट आज जाना था, वो भी शायद मिल नहीं पाए कल। तो इस तरह से विकास पुरुष ने जो वादा किया है, उस वादा को पूरा करते हैं, ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा। कोई से भी सुमरा से लेकर चौरा तक के अंदर जो विकास हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने किया है, ये छुपी नहीं है। आप चौरा के अंदर चले जाइए, सुमरा के अंदर चले जाइए, यूपी छोटा खंबा बड़ा खंबा चले जाइए, सब के अंदर चौमुखी विकास हुआ है। वो चौमुखी विकास हमारे माननीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से, इनके दूरदर्शी सोच से हुआ है। आज आप सबका जो मांग है उसको भी अवश्य पूरा करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। एक साथ तो पूरा नहीं हो सकता है, चरणबद्ध तरीके से जो आप जरूरी है उसको पहले करेंगे। ये मेरा आशा रहेगा, विश्वास है मंत्री महोदय पर कि अवश्य करेंगे आपकी सारी समस्याएं। और आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग, हमारे हम पूर्व ब्लॉक वाले रह गए हैं, उनको कहीं भी हमारे को आदेश होगा, वहां पर हम सब मिलकर जाएंगे। खूबसूरत गांव में आने पर आप सबने जो मान सम्मान हमेशा की तरह दिया, उसके लिए मैं आप सब ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में चुनाव के बाद पहली बार आ रहा हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ है, उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। और साथ में
चुनाव में जो आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं जो है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे इस बैठक में, इस सभा में हमारे बीच श्री उमेश नेगी, जो हमारे शिमला किन्नौर मंडी समिति के निदेशक भी हैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष हैं। श्री चंद्र गोपाल नेगी हमारे किन्नौर फेडरेशन के चेयरमैन हैं और हमारे बीच में एडीएम 2 और सभी विभागों के यहाँ पर जो अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, हमारे यहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान श्री बलदेव नेगी जी, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, नमजा पंचायत के प्रधान हैं, और साथ में हमारे यहाँ पर श्री सुशील साना, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और पूर्व पंचायत के पूर्व में जो है 25 साल तक जो है प्रधान भी रहे हैं। श्री प्रेम सिंह नेगी हमारे बीच रिटायर्ड हमारे जो है चीफ आर्किटेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण में रहे हैं, रिटायर्ड। और श्री अजीत नेगी, ये भी हमारे आपके ही अपने गांव से रिटायर्ड जो है बिजली बोर्ड के जो है एक्सीन, और आजकल जो हमारा कंकरमा में जो स्वर्गीय एडी नेगी जी द्वारा वहाँ पर एक हरियाली जो एक काफ़ी समय से उन्होंने अपने जीवन का वहाँ लगाकर एक शीत मरुस्थल को हरा भरा किया, उस सोसाइटी के आजकल वर्तमान में अध्यक्ष हैं। श्री शेर सिंह नेगी उपप्रधान ग्राम पंचायत नमजा, श्री सुरेंद्र कुमार अध्यक्ष हमारे ग्राम कांग्रेस कमेटी नमजा, और साथ में श्री लक्ष्मण सिंह हमारे अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी तशीगंज, श्री उर्गेन नेगी हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस पूर्व ब्लॉक, और हमारे यहाँ पर हमारे बीच महिला मंडल के अध्यक्षा और महिला मंडल के सभी सहयोगी, युवा मंडल के अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी, श्री इंदर सिंह नेगी हमारे सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूर्व, श्री गुरु निमाजी हमारे पूर्व उपप्रधान ग्राम पंचायत नमजा, श्री मंगल सिंह अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी शासु, श्री राजकुमार नेगी सचिव ग्राम कांग्रेस कमेटी नमजा, श्री लफ्जंग हमारे सचिव ग्राम जो है सचिव, और श्रीमती विमला देवी प्रधान महिला मंडल और युवा के अध्यक्ष हैं थुरतन, और यहाँ उपस्थित मेरे आदर के योग्य बुजुर्गों, हमारे जो है यहाँ पर बहुत ही वरिष्ठ लामा जी भी हैं, और सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथी। तशीगंज मैं जो है विलम्ब से इसलिए भी आया कि मैं सोच रहा था बस तो चलाया, उस समय आ नहीं पाया। आप सबने खाब में आकर बहुत बढ़िया हम सबका जो है वहाँ पर स्वागत किया। इस सड़क को हमने कहा पूरा काला करके तब आऊँगा, परंतु क्या करें, ये काला नहीं हुआ। अभी जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवकीरा गए थे और बॉर्डर टूरिज्म का शुरुआत किया, तो ऊपर से जाते समय मैं देख रहा था ये काला कहाँ है, ये तो सफ़ेद ही दिख रहा है। मेरे विभाग के अधिकारी बोल रहे काम चला हुआ है, तो मैंने सोचा इन्होंने कर दिया होगा, पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये जो है पैसा होने के बावजूद, टेंडर लगने के बावजूद हम इस काम को पूरा नहीं कर सके। ये हमारी नालायकी है, मैं मानता हूँ, और मुझे अभी इसके लिए जो भी कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे मैं लूँगा। हमारा सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि हम जो है जनता को जो भी सुविधा देना है एक निश्चित समय में देना है। अगर जो काम आज करना है उसको अगर आप 3 दिन बाद करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे जो काम साल में करना है उसको महीने में करो, जो काम महीने में करना है उसको हफ्ते में करो, और जो हफ्ते में करना है उसको दिन में करो। तो ये हमारे अधिकारियों को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं जिन अधिकारियों को सोचता था कि अच्छे काम करने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है दिन प्रतिदिन कि ये लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे। तो अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। मैं इस रोड को जो है
बजट होने के बाद नहीं होगा। एक तो होता है कई बार पैसे की किल्लत होती है, दूसरा है कि पैसे होके भी काम नहीं होता, और दूसरा ये है कि बजट में हम कोई स्कीम शुरू करते हैं। अब जैसे ये हॉल है, मुझे याद है कि पता नहीं कितना समय पहले इसके लिए बजट प्रावधान किया, इसके साथ टॉयलेट्स का किया, जितनी बार यहाँ आया इसका हाल खराब था, इंक्वायरी भी किया। चलो आप थोड़ा सा सफेदी लगा कर आपने ये जो बढ़िया सामना लगा के इसके अंदर जो कमियां छुपा दिया है। अब ये बल्लियां देखो, ये क्या इतने बड़े छत जहाँ पर 4-4, 5-5 फुट बर्फ पड़े, क्या ये बल्ली लगना चाहिए था? उस समय के अधिकारी, उस समय के जो लोग थे, वो लोग सब इसके लिए दोषी हैं। और शुक्र ये बर्फ पड़ने के बावजूद गिरा नहीं, क्योंकि ये शायद चम्मा का लकड़ी है, कौन सा है, लकड़ है, पक्का लकड़ है, ये टूटा नहीं। कोई और होता तो शायद ये सारा नीचे आ जाता। तो यहाँ बहुत सारे काम ऐसे थे जो काम आधे अधूरे हुए, और अब भी जो है उसमें, अब जैसे यहाँ कहा गया कि पक्का भी करने की जरूरत है, सो इसको अब जो है आने वाले समय में हमें करना पड़ेगा। मैं जो 2 साल लेट आया तो आपकी समस्याएं भी, मांग भी ज़्यादा होगी। अगर 2 साल पहले आता तो कुछ कम रहना था, तो आज मेरे पास ज़्यादा है, तो अब मुझे ज़्यादा सोच के साथ जो पेंडिंग काम है उसको आगे करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रधान जी ने ठीक कहा है, और समय के साथ जो है विकास की कोई सीमा नहीं है। किसी समय सड़क सबसे बड़ी जरूरत थी, आज सड़क पहुंच गई है तो हमारी जरूरतें उससे आगे जाती हैं। तो वक्त के साथ जो भी है हमें आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है। तो जो आप सबने यहाँ पर जो भी यहाँ पर समस्याओं को रखा है, जिसमें से अगर युवकों को लेकर देखें तो ये कहते हैं कि खेलना ही चाहते हैं सब, तो खेल के साथ में बाग बगीचे भी बढ़िया बना। अब एक बात पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, प्रधान जी हमारे अजीत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैचलर ज्यादा है। क्या है ऐसे सारे के सारे, क्या कहते हैं, योगी या मोदी तो नहीं बनने वाला, योगी मोदी ना बने। ये जीवन में साथी, जीवन साथी तो चाहिए, परिवार भी चलाना पड़ेगा, और पूरे परिवार चलाए समाज में भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ठीक है खेलो आप बढ़िया, पर साथ में जीवन का खेल भी खेलो। तो ये ग्राउंड का जो है स्कीम जो है हम इसको बजट में डालेंगे, रेगुलर बजट में डालेंगे। ये ऐसा नहीं कि मैं 2 लाख 4 लाख का घोषणा करके इसका बनाऊंगा। एक बढ़िया खेल मैदान जो है हम इसको डालेंगे आपके बजट में, ताकि इसको एक खेल मैदान यहाँ पर हो जिसमें सभी किस्म की सुविधा। जब एक ग्राउंड को हम बनाएंगे तो उस ग्राउंड के अंदर ही आपके एक क्लब या एक मंच, एक शौचालय का निर्माण उसी में रखेंगे। इसको एक बढ़िया, हमारे यहाँ पर प्रेम जी हैं, आपके तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, ये पूरे हिमाचल में इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मंदिर, पता नहीं हमेशा कहीं भी जाओगे कहते हैं प्रेम जी का नाम आता है। तो इतना कलाकार कहिए आप, आपके गाँव के, हमें यहाँ दिक्कत नहीं रहेगी। इनकी सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमने सोमंग्स के अंदर भी मंदिर को या उसके साथ में सड़क वहाँ नज़दीक तक पहुँचाना है, वहाँ लोगों को रहने के लिए वहाँ पर सराय भवन टाइप का बनाना है, या जो भी उसकी सुंदरता को करना है उसको भी हम जो है आने वाले समय में, पहले भी हमने बजट का प्रावधान किया था, परंतु अब ये काम जो है किसको, नाको पंचायत को चला दो। अब वो नाको पंचायत के हाथ में आने से आपके प्रधान जी के हाथ बंधे हुए हैं। तो अब इसको देखते हैं कि ये जो आगे हमने काम बढ़ाना है सोमंग्स का, कि वो बजट आपके पास दिया जाए ताकि इसको तेजी से किया जाए। तो आगे में भी दिक्कत है, नाको से वो घूमते फिरते यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक तो आप जाके काम शुरू कर सकते हैं। तो इसको भी हमें आगे देखना पड़ेगा। बाकी अभी मंदिर जो हमारा पुराना है, इसके ऊपर भी जो है छत जो है पक्का छत लगाने की जरूरत है, ताकि बर्फ और पानी और बरसात से या सर्दियों के बर्फ से अंदर जो हमारा ऐतिहासिक, हमारा जो अंदर मंदिर है उसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो जो है खराब ना हो। उसके लिए इस बार जो भी एस्टिमेट बनाएंगे उसका 50% इस बार मैं जो है सेंक्शन कर दूंगा। इसमें बहुत सारे छोटे सड़कों की बात की गई है, वो मैं जाके देखता हूँ को किस तरह से किस बजट में उनको डालना है। साथ में यहाँ पर जो है सिंचाई की, पानी की बात हुई है, साथ में महिला मंडल भवन की बात है। महिलाओं को भी कुछ जो है अनुदान की ज़रूरत है, हमारे युवकों को भी ज़रूरत है। ये तो थोड़ा थोड़ा जो है इसी बार कर लेंगे हम।
जैसे आपका भी जो है अपना महिला मंडल भी सुचारू रूप से चले, युवकों का भी चले। सबसे ज़रूरी बात है ये जो विकास के जो और काम आपने लिखा है इसको हम चरणबद्ध तरीके से करें। पर एक जो है आज की तारीख में जो काम करने की है वो है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अगर आपके इलाके में जगह है उस जगह को आप FRA में लेकर आप भूमि के मालिक बनो। जमीन की कीमत जो है दिन प्रतिदिन सोने से भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। अगर ये ज़मीन एक ये कानून के तहत मिल सकता है, ये कानून अगर बंद हो गया 1 इंच जगह आपको नहीं मिलेगी। किसी भी जगह पे आप जाके अगर छोटा सा भी अगर पशु के लिए एक खुड भी बनाओगे, अगर वो आपके पास अगर अपने मलकियत में नहीं है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके ऊपर केस करके आपको बेदखल कर देंगे। और अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर आप नाजायज़ कब्जा करोगे उसके ऊपर पेनल्टी भी है, जितना उसका कीमत है उतना ही पेनल्टी लगेगा। तो अभी आपको जो है FRA में चाहे चीन के बॉर्डर तक जहाँ तक भी हमारा जगह है आप उसको जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। कानून बन चुका है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम लोग इस जमीन के ऊपर चाहे ऊपर का इलाके में जाए चाहे आगे तक जाए, हम भेड़ बकरी पढ़ाता जो है हमारे पूर्वज लोग, हम लोग आज भी जो है भेड़ बकरी पाल कर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रख के कानून बनाए कि 2005 से पहले अगर हम किसी भी इस जमीन पर जिसको वन भूमि कहा गया है पूरा का पूरा, इस पे हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हम जो है आपको कानून के द्वारा आपको मालिक बनाना चाहते हैं। ये कानून पास हो गया है। कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी, जब मनमोहन सिंह जी जो बोलते कम थे काम बड़े करते थे, एक आजकल मोदी जी है बोलते बहुत है करते कुछ नहीं है, हर संडे को मन की बात करते हैं, काम की बात अभी तक नहीं करते। तो मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा का कानून लाया। आज अगर आपके गांव में अगर आपको मजदूरी करना है, कहीं नीचे आपको नंगा नहीं जाना है, आपके गांव के अंदर आपको मजदूरी मिलेगा, वो भी 120 दिन पूरे मनरेगा के तहत आपको मजदूरी मिलेगी। और काम क्या करना है आपने? अपने गांव के गलियों को ठीक करना है, गांव के कूलों को ठीक करना है, आपको जो है आपके जो रास्ते हैं उनको ठीक करना है, आपके खेतों को ठीक करने के लिए भी मनरेगा के अंदर प्रावधान है। और मनरेगा के अंदर अगर आप 90 दिन पूरा काम करोगे, मजदूरी तो मिलेगी 90 दिन की, परंतु उसके बाद आपको जो है अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको जो है आपको जो है वजीफा मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। अगर आप मनरेगा वर्कर बीमार हो जाते हैं बीच में, 30,000 रुपये जो है आपको इलाज का है। अगर आप जो है बेटी शादी योग्य है, 50,000 रुपये बेटी की शादी के लिए मनरेगा वर्कर को मिलेगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे जो है सुविधाएं हैं। और इसमें काम के लिए आपको सेक्रेटरी के पास जाना नहीं है, आपको किसी अधिकारी के पास जाना नहीं है काम पकड़ने के लिए। हमारे तो प्रधान जी खुद बड़े जागरूक हैं, पर ये चलता सिस्टम कहाँ से है? मनरेगा में अब काम चाहिए तो आपको कहीं किसी की जरूरी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है, मुझे मनरेगा में काम चाहिए। और वो एप्लीकेशन जब आप सेक्रेटरी को देंगे पंचायत का, वो आपको एक रसीद देगा लिख के कि इतने तारीख को फलाने व्यक्ति ने काम का मांग किया है। वो रसीद आप अपने जेब में रखो। 15 दिन के अंदर आपको काम देना पड़ेगा सरकार को, पंचायत को। 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला आपको, 16वें दिन आपको जो है 15 दिन का मजदूरी जो उसका चौथा हिस्सा है घर बैठे बैठे कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। ये है मनरेगा की खूबसूरती। और मनरेगा मेरी मर्जी का नहीं है, प्रधान जी का मर्जी का नहीं है, बीडीओ साहब के मर्जी का नहीं है, सेक्रेटरी का मर्जी का नहीं है, किसी का नहीं है इनका। ये आप अगर काम चाहते हैं तो हमें जो है आपके लिए काम देना पड़ेगा, स्कीम बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर चले ना चले, जिला परिषद का मीटिंग हो ना हो, ऊपर के अधिकारी सैंक्शन करे ना करे, देना पड़ेगा। काम नहीं देंगे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये ताकत आपको करना है। अब यहाँ महिला मंडल की प्रधान है, पंचायत के वार्ड के सदस्य भी हैं, आपको महिलाओं को जागरूक करना है काम के लिए। अगर काम चाहिए तो आपको जो अधिकार दिया हुआ, कानूनन अधिकार दिया हुआ है, आप डिमांड कर सकते हैं, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जीएसबी करने की जरूरत नहीं है। आप लिख के दो मुझे काम चाहिए, 15 दिन में नहीं देगी तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि आपको 15 दिन का 1/4 हिस्सा जो है करीब 5,000 रुपये जो है घर बैठे बैठे मिलेगा। और उसका बाद क्या होगा, जो सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ है, जो बीडीओ वहाँ बैठे हुए हैं, या जो भी अधिकारी
जिन्होंने आपका स्कीम नहीं बनाया, आपको काम नहीं दिया, उनको भी जुर्माना होगा, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी कांग्रेस की देन है। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं आज भी, जिनके पास जमीन खोदते हैं वो, परंतु नाम पर नहीं है। कुछ लोग जो है जमीन नहीं खोदते हैं, भेड़ बकरी चराकर, पशु चराकर भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उन लोगों को, उन जनजाति लोगों को, उन दूसरे जो जंगलों के नजदीक रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कानून बना है। हम किन्नौर के लोग भाग्यशाली हैं, हमें जनजाति का दर्जा है। हम जो बेशक ठीक है जनजाति हमें सरकार कांग्रेस ने दिया, पर जो दूसरे जनजाति हैं असली, वो तो बेचारे जंगलों में रहते हैं। उनके पास तो पक्के मकान भी नहीं है, उनके पास तो जो है गाड़ियां तो सोच ही नहीं सकते, वो सेब के बगीचे नहीं उनके पास। फिर भी हम जनजाति है, हमें इस FRA कानून का फायदा उठाना है। एक कानून और कांग्रेस ने आपको दिया, जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको नो तोड़ में 20 बीघे तक जमीन दी। आज अगर पूरे इलाके में किन्नौर में जाओगे, जितने भी लोगों ने नो तोड़ लगाया है, सबके पास आज जो है सेब के बगीचे हैं। अगर ये नो तोड़ नहीं मिला होता तो आप सोचिए हमारे कितने बगीचे होते। जमीन तो हमारे यहाँ पर आम आदमी के पास तो नाम मात्र था। इंदिरा गांधी जी ने लैंडलेस में 5-5 बीघा जमीन उस जमाने में भी दिया, पर उस जमाने में लोगों ने जमीन लिया, साहूकारों को बेच दिया, फिर दोबारा लैंडलेस हो गए। पर नौतोड़ में जमीन मिली। अभी हमारे कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान मुख्यमंत्री थे, मैं आपके आशीर्वाद से 14 में जो है उस समय विधायक रहा, बाद में डिप्टी स्पीकर बना, हमने फिर दोबारा नौतोड़ को खोला। 14 से लेकर 18 तक नौतोड़ आपको दिलाया। 500 लोगों को एक ही दिन में पट्टे रेकॉम्पियो के अंदर बांटे। 7,500 केस नौतोड़ का ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके आपको नौतोड़ देना सक्षम अधिकारियों ने शुरू कर दिया, परंतु बीजेपी का शासन आया, नौतोड़ सारा बंद कर दिया। हमारी सरकार आई, हमने दोबारा नौतोड़ को खोलने के लिए फॉरेस्ट राइट जो एक कानून है उसको निलंबित करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव करके माननीय गवर्नर महोदय को दे दिया। गवर्नर है दिल्ली का, बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से नियुक्त है। हमारा जो 2.5 साल हो गया, हमारा जो वहां पर प्रस्ताव है उसके ऊपर विचार नहीं हो रहा है। 6 बार मैं गवर्नर साहब से मिला, कहते हो जाएगा, अब पता नहीं कब होगा, हमें कुछ सोचना पड़ेगा अलग से। पर उस बीच में हमारा जो FRA का कानून है, इसमें कुछ नहीं है। हमारे ADM आपके बीच बैठे हैं, ये जो है इनका पास जो है बाबा नगर का चार्ज भी है। ये आजकल पूरे डिस्ट्रिक्ट में FRA से संबंधित लोगों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, FRA में कुछ नहीं करने का है। एक एप्लीकेशन है 2 पेज का, उसके ऊपर नाम पता लिखना है और FRA में जमीन मिलेगी तो पत्नी को भी, अगर पति है तो पत्नी का नाम भी उसमें लिखेंगे। जब अगर सैंक्शन होगा तो पत्नी को भी बराबरी का अधिकार उसमें दिया जाएगा। FRA से जो जमीन मिलेगी आपको, और ये जमीन जो है इसके लिए कुछ नहीं है, ग्राम सभा को दिया हुआ। अगर आपका नंगा बहुत बड़ा पंचायत दूर है जाना है तो आप FRA के लिए आपके जो है यहाँ अलग से है, आप अलग से बना सकते हैं, आपको परे जाने की जरूरत ही नहीं। आप अपना तहसीलगंज का जो है वार्ड सभा FRA का अलग बनाओ, सारा जो है यहाँ पर आपका अध्यक्ष चुनो, FRA कमेटी का सेक्रेटरी और 10 मेंबर चुनो जिसमें 3 महिलाएं होंगी। आप जो कमेटी का क्या काम है, जो एप्लीकेशन लोग देंगे, जो दावा पेश करेंगे कि मान लो एक आदमी ने दावा पेश किया कि मेरा मंदिर के परे को जो है इतना बीघा जमीन पर मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, पटवारी के पास जाकर जमीन का नाप नपाई भी नहीं लिखना है। आप लिख सकते हैं कि मंदिर के परे जो है 100 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा मैं अपना जीवन निर्वाह इस पर कर रहा हूँ। 2 आदमी गुआ लगाने बुजुर्गों का, आपको तो यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर वाले, उसको बुजुर्ग माना जाता है। कोई भी बयान देगा 2 आदमी कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति, इसका परिवार जो है पिछले कई वर्षों से 3 पुश्तों से जब से होश संभाला देख रहा हूँ कि ये इसके ऊपर जीवन निर्वाह कर रहा है। जीवन निर्वाह का है, अगर खेत बनाया है तो भी है, बगीचा लगाया तब भी है, नहीं लगाया है तब भी पशुपालन करता है, घास पत्ती उठाता है, उसमें से शुल्क निकालता है, कुछ भी आपके पास है आप वो ध्यान देना है। और ये वन अधिकार समिति का कोई बड़ा काम नहीं है। जितने दावे आएंगे, मान लो 1 महीने में 10 दावे आ गए, तो ये 10 दावे आने पे एक दिन ये फैसला करेंगे कि आज हमने जाके मौका देखना है जिस लोगों का दावा आया है। आपको
कमेटी को कोई अधिकार नहीं है सैंक्शन करने का। कमेटी को मौके पे जाके रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार है। और जिस दिन इन्होंने जाना पटवारी को ये जो है एप्लीकेशन एक सूचना देंगे लिखित में कि आज हम वन अधिकार समिति इतने तारीख को फलाने जो है केस का निरीक्षण करने जाना है और आपको इतने बजे फलाने जगह पे हाजिर होना है। और जो हमारा गार्ड है उनको भी लिखा जाएगा और उनको भी ये सूचना लिखित में देना। सूचना देने के बाद पटवारी को कानूनन आपके पास आना पड़ेगा। अगर वो किसी कारण नहीं आने का है, लिखित में आपको लिखेगा कि मैं आज फलाने तारीख को नहीं आ पाऊंगा, मेरा फलाना सरकारी जरूरी काम पड़ गया है। अगर वो कोई जरूरी हुआ, कोई बहाना नहीं चलेगा उसका। और दूसरा तारीख वो देगा, उस पे उसको आना पड़ेगा। गार्ड का भी वही है। अगर ये दोनों अधिकारी हमारे नहीं आते हैं, आप हमें कंप्लेन करेंगे एसडीएम को या हमारे एडीएम को, या अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती आप मुझे डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे, तो इनके ऊपर 1000 रुपये तो इमीडिएट आपकी बात ठीक होगी तो इनके ऊपर जुर्माना लगेगा, दोनों पे जो भी एब्सेंट होगा। और उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके और जो सेवा करना है वो सेवा कर लेंगे हम। तो ये कानूनन है। पटवारी से आपको छोड़ दिया, पटवारी का काम है मौके पे आएगा, अगर वहां पर पर्चा है पर्चा बनाएगा, ततिमा बना के देगा। ततिमा का कोई पैसा नहीं लगेगा, पर्चा का कोई पैसा नहीं लगेगा। पटवारी को लाने के लिए गाड़ी नहीं भेजेंगे आप, खुद आएगा, उसको टीएडीए मिलता है। उनको खाने पीने के लिए ठीक है, दूर दराज में होटल नहीं है, खाना खिला देना। मुर्गा जरूरी नहीं है, दाल चावल से चलेगा, उतना खिला सकते हैं। उससे ऊपर एक पैसा आपका नहीं लगना है। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें पैसा लगना ही नहीं है। कागज बनाने को नहीं लगना है, पटवारी को बुलाने को नहीं लगना है, गार्ड को बुलाने को नहीं लगना है, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई काम नहीं है, ना कोई बड़े अधिकारी का काम है। अब जब ये सारा रिपोर्ट आप लिखेंगे, पटवारी मौके पे जाके रिपोर्ट लिखेंगे, आपको उसको जो लिखना है लिखने दो, जो मौके पर है। अगर खेत है तो खेत लिखे, मकान है तो मकान लिखे। वो कुछ नहीं मांग सकता आपसे ये नहीं कहेगा कि खेत का दिखा क्या प्रूफ है, वो नहीं मांग सकता है। जो मौके पे दिख रहा है वो लिखना पड़ेगा। मकान है तो आपसे नहीं मांग सकता कि इसका बिल्ला कहाँ है, वो पटवारी का कार्य क्षेत्र में नहीं है, ना ही गार्ड का कार्य क्षेत्र में, ना ही वन अधिकार समिति के कार्य क्षेत्र में। वन अधिकार समिति के मेंबर भी एक एक करके अपना रिपोर्ट लिखेंगे कि मौके पे यहाँ खेत है, यहाँ पर फलाना है, सब। और 2 गवाह जो लाए उनका बयान लिखेंगे।